मालदीव के लोगों के लिए भारत एक पसंदीदा मेडिकल डेस्टिनेशन रहा है। द्वीप देश के लोग आपात चिकित्सा स्थिति में भारत आते हैं, लेकिन अब भारत के साथ चल रहे तनाव के बीच मालदीव की सरकार श्रीलंका की तरफ मुड़ रही है। मालदीव की सरकार आपात चिकित्सा निकासी के लिए श्रीलंका से बात कर रही है। भारत से विवाद के कारण मालदीव के पर्यटन को तो भारी नुकसान हुआ है ही, साथ ही चिकित्सा क्षेत्र में भी उसे बड़ा झटका लगा है। मालदीव के लोग इलाज के लिए भारी संख्या में भारत आते थे, लेकिन भारत के साथ राजनयिक विवाद के बाद अब मालदीव ने श्रीलंका से मदद मांगी है। मालदीव के परिवहन और नागरिक उड्डयन मंत्री मोहम्मद अमीन इसी संबंध में मंगलवार को अपने श्रीलंकाई समकक्ष निमल सिरिपाला डी सिल्वा से मिले हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए एक पोस्ट में मालदीव के मंत्री ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात मंगलवार को हुई। उन्होंने लिखा, श्रीलंका मालदीव को चिकित्सा निकासी में मदद करने के लिए सहमत हो गया है। यानी अगर मालदीव में किसी को आपात चिकित्सा की जरूरत पड़ती है तो उसे तत्काल एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए श्रीलंका लाया जा सकेगा। मोहम्मद अमीन ने लिखा, हम मालदीव और श्रीलंका के बीच तत्काल जरूरतों, खासकर चिकित्सा निकासी फ्लाइट्स की तत्काल मंजूरी के लिए एक रूपरेखा बनाने पर सहमत हुए हैं। श्रीलंका के परिवहन और नागरिक उड्डयन मंत्री डी सिल्वा ने इस संबंध में द हिंदू से बात करते हुए बुधवार को कहा, मालदीव इस काम के लिए अपने एयर एम्बुलेंस का ही इस्तेमाल करेगा। हम इस काम में मालदीव की मदद करेंगे और श्रीलंका में आपात चिकित्सकीय इलाज की खातिर आने वाले लोगों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाएंगे। बीते कुछ समय में मालदीव की भारत के साथ संबंधों में खटास आई है तो चीन के साथ उसके रिश्ते बेहतर हुए हैं। इसका असर मालदीव में आने वाले पर्यटकों पर भी होता दिख रहा है। ऐसा लगता है कि चीनी मालदीव के उस नुकसान की भरपाई की कोशिश में लगे हैं जो उसको भारत से टकराव के वजह से टूरिज्म में रहा है। ये एक तरह से चीन की मालदीव को लुभाने की कोशिश नजर आती है। जनवरी के शुरू और आखिर में मालदीव में पहुंचने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या को देखा जाए तो साफ नजर आता है कि मुइज़्ज़ू के बीजिंग दौरे का फायदा उनको टूरिज्म में भी मिला है और बड़ी संख्या में चीनी मालदीव का रुख कर रहे हैं। जनवरी की 2 तारीखों का आंकड़ा ये बताता है कि कैसे चीनी लोग मालदीव का रुख कर रहे हैं। जनवरी के पहले 2 दिन यानी 2 जनवरी तक मालदीव पहुंचने वाले विदेश पर्यटकों में टॉप 3 में इटली, रूस और भारत थे। 2 जनवरी तक इटली के 2582, रूस के 1516 और 842 भारतीय मालदीव पहुंचे थे। इसके बाद जर्मनी, अमेरिका, कजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड का नंबर था। 2 जनवरी को चीन शीर्ष 10 में भी नहीं था, लेकिन इसके 26 दिन बाद चीजें काफी हद तक बदल गईं। 28 जनवरी को मालदीव पहुंचने वाले विदेशी पर्यटकों में रूस और इटली ही टॉप 2 में शामिल रहे, लेकिन तब तक तीसरे नंबर पर चीन आ गया। मालदीव में 28 जनवरी तक रूस और इटली से 28 जनवरी तक 18,000 से ज्यादा पर्यटक पहुंचे तो चीन से 16,529 पर्यटक पहुंचे। इसके बाद यूके, इंडिया और जर्मनी के पर्यटकों का नंबर आता है। चीन का जासूसी जहाज जियांग होंग 03 मालदीव पहुंच चुका है। इसने बुधवार को मालदीव के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में प्रवेश किया। चीन इसे समुद्री अनुसंधान जहाज बताता है जो वैज्ञानिक सर्वे का काम करता है। हालांकि भारत, अमेरिका समेत कई देशों का मानना है कि चीन इन जहाजों के जरिए हिंद महासागर में जासूसी गतिविधियों को अंजाम देता है। इसी कारण भारत ने अपने पड़ोसी देशों में ठहरने वाले चीनी जासूसी जहाजों को लेकर हर बार कड़ी आपत्ति जताई है। श्रीलंका ने चीनी जासूसी जहाजों को अपने जलीय सीमा में घुसने पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू चीन समर्थक होने के कारण उसके जासूसी जहाजों की मेजबानी कर गौरवान्वित हो रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लग रहा है, मालदीव भारत से हाथ मिलाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।